सभी के साथ एक बात है कि जैसे भारत हमारा देश है और यहाँ पर इतने आध्यात्मिक लोग खड़े हो गए हैं कि जैसे चैनल्स हैं, आस्था है, संस्कार है, ऐसे कई चैनल हैं, तो वहाँ पे दिन भर प्रवचन ही प्रवचन मतलब दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे मालूम होगा कि कौन वास्तविकता में साधु और आध्यात्मिक पुरुष हैं और कोई कौन ऐसे लोग हैं जो मात्र किताबी ज्ञान का मतलब किताबों से ज्ञान लेके और उस पर भाषण दिए जा रहे हैं? तो वास्तविक प्रवचन कौन दे रहा है, ये कैसे ज्ञात होगा? सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। ऐसा है मित्र कि अगर आप गुरु और सदगुरु में फर्क जानना चाहें तो सबसे मोटा फर्क ये है, सबसे मोटा। जैसे डॉक्टर और अनाड़ी में जो फर्क अगर जानना चाहते हो तो सबसे मोटा ये फर्क होगा कि अनाड़ी आदमी आपको फालतू की चीज़ें खिलाएगा और डॉक्टर बिल्कुल पॉइंटेड जो दवा है वो दे के आपको ठीक कर देगा। आपने देखा ना डॉक्टर क्या करता है, पहले पैथोलॉजी पर देखता है कौन सा इन्फेक्शन है, ये देखता है। फैल्सीफेरम है कि पीलिया है कि कौन सा रोग है, उसी रोग को देख के और एमडी डॉक्टर 2-4 गोली में आपको ठीक कर देता है। ऐसे जो सदगुरु होता है और गुरु होता है उसमें ये फर्क है कि जो गुरु लोग हैं जो ये टीवी पे एडवर्ट मतलब जो प्रवचन दे रहे हैं, ये क्या है कि ये लोग जो हैं आपको कभी कोई योग करने को कह देगा, कोई मंत्र जाप करने को कह देगा, कोई आपको कृपा कहाँ से आना चाहिए ये बता देगा। मतलब आपको तरह तरह की जो है ना ऐसी तरह तरह की ऐसी साधनाएं आपको बताएगा जो मन और बुद्धि चित्त इससे संबंधित है। जो मन बुद्धि चित्त की साधना बता रहा है वो आदमी सतगुरु नहीं है, वो आदमी नकली गुरु है। यदि किसी ने आपको कोई कह दिया कि ये मंत्र जपो, तो मंत्र का संबंध मन से होता है, तो वो मन को आप जिस मन से हटना उसी मन में फंसा रहा है। यदि किसी ने कहा कि यो प्राणायाम करो, आसन करो, मुद्रा करो, बंद करो, तो वो आपको स्थूल शरीर से फंसा रहा है ना, स्थूल शरीर में फंसा रहा है ना। प्राण व पान ये सब स्थूल शरीर में चलते हैं ना। आपको प्राण की क्रिया सिखा रहा है। किसी ने कहा कि हवन करो, या किसी ने कहा कि मंगलवार का व्रत करो, गुरुवार का व्रत करो, तो वो आपको मन बुद्धि की साधना, मन शरीर की साधना बता रहा है। शरीर से परमात्मा अलग है, इसका सीधा सीधा अर्थ है, वो ज्ञानी नहीं। हम हिमालय जाते हैं तो कभी भूख रह गई, भोजन की व्यवस्था नहीं हो, हम किसी होटल वाले से पूछते तो हम नहीं पूछते, हम सेवक को भेजते। क्यों भैया तुम्हारे यहाँ अंडा मिलेगा क्या, वहां से मिलेगा? तो हम समझ जाते कि यहाँ भोजन अपने को शुद्ध नहीं मिल सकता। ऐसे कोई आदमी परमात्मा के नाम से इस तरह के अंडे बेच रहा है तो वो तो आपको परमात्मा तक ले ही नहीं जा सकता ना, वो तो शाकाहारी हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसे ही 3 शरीर के तल पर, जैसे स्थूल शरीर है आपका, स्थूल शरीर की कोई साधना सिखा रहा है, आपसे तीर्थ यात्रा के लिए भेजना चाहता है, या आपको कोई मंत्र जपाना चाहता है, या आसन प्रणाम कराना चाहता है, या आपसे पूजा पाठ कराना चाहता है, या आपसे किताब पढ़ने को बोलेगा, या आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने का, सुंदरकांड का पाठ करने का, कुछ भी पाठ बोलेगा, शनि चालीसा तो दुर्गा चालीसा तो कोई भी बोलेगा, तो समझो कि ये आदमी सदगुरु नहीं है। फिर सूक्ष्म शरीर की साधना, कोई यदि आपको कहे कि आज्ञा चक्र पे ध्यान करो ना, हृदय चक्र पे ध्यान करो ना, इस चक्र पे ध्यान करो ना, कुंडली ऐसे जगाना है, या नीला बिंदु देखो, या ऐसे प्राणायाम करो, या सांसों पे सोहम मंत्र का जाप करो। कोई भी आदमी अगर आपको ऐसा ध्यान कराने को कहता है जो ध्यान किसी एक स्थान पर केंद्रित वाला ध्यान हो, समझो कि वो आपसे गलत कर रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है। कोई आदमी आपको परमात्मा को बुद्धि के तल पे जानने को अगर कहता है कि चलो उपनिषद पढ़ लो,
और जैसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो और फिर ऐसा करो भैया कि बोले जो है मनन करो, निध्यासन करो, चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो। समझ लीजिए आदमी ज्ञानी नहीं, क्योंकि जो अचिंतनीय है, जो चिंतन से परे है, वो चिंतन से कैसे मिले। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहता है कि अपने आप को देखना शुरू करो, अपने को जानना शुरू करो, एक एक चीज से अलग हटना शुरू करो, स्थूल शरीर से अलग हटो, मन से हटो, बुद्धि से हटो, साक्षी हो जाओ, दृष्टा हो जाओ, देखने लग जाओ, ध्यान घटित होगा। ध्यान आप कर नहीं सकते हो, आप सिर्फ साक्षी होकर बैठ सकते हो। ध्यान एक कृपा है। यदि कोई ये कहता है तो वो है सत्य, तो उससे तुम्हें पहचान होगी। आदमी क्या माल बेच रहा है, उसके माल बेचने से पता लगता है ना कि हीरे का व्यापारी के पालक बेच रहा है। आदमी क्या दे रहा है आपको, आपके सामने क्या रख रहा है, उसके बहुमूल्य क्या है ना। मैं कुल्लू गया, कुल्लू मनाली, वहाँ एक व्यास नदी के बगल में एक महात्मा जी ने मंदिर बनाया हुआ, वैष्णो देवी का मंदिर बनाया है ना। वहाँ मैं ठहरा, क्योंकि तीर्थ यात्रा में कहीं नहीं गए, ठहरना पड़ेगा। और आश्रम मंदिर सबसे ठीक है। होटल रेस्टोरेंट में तो अपन लोग ठहरने की अच्छी सुचिता भी नहीं होती, और होटल रेस्टोरेंट में वैसा अच्छा वातावरण भी नहीं। तो महाराज जी से मेरी बातचीत हुई, तो बोले ये तो सब माता जी कर रही है, ये तो सब भगवान करते हैं, फलाना करते हैं। मैंने मन में सोचा कि अगर मैं इनको असली बात बताऊंगा कि भगवान करता नहीं है, भगवान भोगता नहीं है, भगवान करता भोगता से अलग है, तो ये मुझसे नाराज हो जाएंगे, तो मैं शायद मेरे को यहाँ रहना भी नहीं दे। तो मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रहा, मैं अपने मनाली चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु और सदगुरु, इसकी पहचान एक तो इससे होती है कि व्यक्ति आपको किस तरह की साधना में लगा है, और दूसरी पहचान इससे होती है कि यदि आपके अंदर परमात्मा अस्तित्व का वास्तविक रूप जानने की प्यास है, तो फिर अंदर से परमात्मा आपकी व्यवस्था करता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा, जो मोह भजे भजे नेता। भगवान आपके अंदर रहते हैं, आपकी आत्मा में मौजूद है, अस्तित्व के रूप में आपके अंदर मौजूद है, वो सब जानते हैं, वो जानने वाले हैं। यदि आपका सच्चा प्रेम होगा तो आपकी पूरी व्यवस्था लगा देंगे, सदगुरु भी मिल जाएगा, साधना का स्थान भी मिल जाएगा, मनुष्य का जन्म भी सफल हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा। रावण में भगवान ने यही कहा, जो मैं भजे भजे मैं ताहू, जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूँ। अब भजने का मतलब क्या है? भ यानी भरा हुआ है, जा यानी जगत में, न इस संसार को हटके उसको जानना, जानना, भजन, जन में ना का दो उपयोग हो गए। भ यानी भरा हुआ है, ज यानी उसको जानना, भजन, है ना। तो ये है सदगुरु को कैसे जाना जाए। अब रहा सवाल कि जो टीवी पर या इस पर जो लोग प्रवचन कर रहे हैं, या लोग इस प्रकार से जो मतलब अपना अपना व्यापार व्यवसाय जमा रहे हैं। टीवी पे कोई शनि यंत्र बेच रहा है, तो टीवी पे कोई श्री यंत्र बेच रहा है, तो टीवी पे कोई कुछ रुद्राक्ष बेच रहा है, तो टीवी पे कुछ कर रहा है। तो ये तो एक संसार का व्यवहार है, व्यापार है, इसमें अपन क्या करें भाई। टीवी पे सीरियल भी आते हैं, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, टीवी पे पिक्चर भी आती है, हाँ, टीवी पे सब कुछ आता है। तो वो टीवी पे जो आ रहा है तो उससे अपने को मतलब नहीं, अपने को तो सिर्फ ये तुमने पूछा, तुमने ये बताया कि ये है, ठीक है ना। और कुछ संतोष है आप? हाँ।